ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में आकाश के लक्षण स्वरूप की परीक्षा की गई। तो वो जो द्रव्य बताए गए, पृथ्वी, अब प्रथम अध्याय में ही जो सूत्र आया 5वें नंबर पर कि पृथिव्याप तेजो वायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि, कि पृथ्वी, आप यानी जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग यानी दिशाएं, मन, ये द्रव्य कहे गए। तो पिछले आख्यानों में पृथ्वी, जल, अग्नि यानी तेज और वायु, आकाश, काल, इन सब पर जो है चर्चा की जा चुकी है। अब इसके अनंतर जो छठा, ये जो है पृथ्वी, अब 6 क्या सातवां जो द्रव्य है वो दिग, मतलब दिशा, दिग, और फिर आत्मा और फिर मन, ये जो है 9 द्रव्य हैं। तो जो 7वां द्रव्य है दिशा, इस पर जो है आज के आख्यान में विचार करेंगे और यहीं से आज का आख्यान आरंभ होगा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। वैशेषिक दर्शन में जो दिक् का लक्षण प्रस्तुत करने की भावना से परम कारुणिक ये जो ऋषि हैं, जो संत हैं, बहुत बहुत ही इनके अंदर करुणा और दया होती है। इनका अपना कोई निमित्त नहीं, इस संसार में दुखी जनों को देखकर द्रवित होते रहते हैं और उस दया से जो मानव मात्र के क्लेशों को हटाने का प्रयत्न संपूर्ण जीवन करते रहते हैं। ये जो है ऋषियों और संतों के लक्षण होते हैं, महापुरुषों के लक्षण होते हैं। तो वो जो है, जो आदमी, जो मनुष्य दिशा से भटक चुका है, यानी सुख की चाहना में दुख में जा फंसता है, और जिस किसी को भी देखो, क्योंकि सभी संतों ने जो है संसार को दुखमय बताया। चाहे पतंजलि हो, चाहे सांख्य कपिल मुनि हो, सभी विद्वानों ने, और गौतम बुद्ध ने भी यही कहा। उनके जो 4 आर्य सत्य हैं, तो प्रथम आर्य सत्य क्या है कि संसार दुखमय है और दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अविद्या है। गौतम ऋषि ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने, और सभी संतों की वाणी एक जैसी होती है, उनका अपना कहने का ढंग होता है। और जो नीचे स्तर के लोग हैं वो उसमें विवाद करते हैं, सामाजिक संघर्ष पैदा करते हैं,
क्योंकि संत तो सब एक ही जगह गए हैं, वहां से ज्ञान भी एक जैसा होता है। समयानुकूल जो है वो अपने ज्ञान को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ज्ञान तो वही है। तो ये जो दुखों का कारण सभी ने अविद्या को माना। अविद्या, अविद्या मतलब जो चेतन तत्व है उसको न जानकर जो अचेतन जगत है उसी को चेतन मानने लगते हैं, यही अविद्या है। कि जो है अविद्या को ठीक प्रकार से परिभाषित करते हुए योग दर्शन में आया है कि अनित्य असुचि दुखानात्मसु नित्य सुच सुखात्म ख्यातिर अविद्या। कि जो अनित्य है उसमें नित्य की भावना। अनित्य मतलब जो संसार में बनने बिगड़ने वाला है उसको नित्य समझना, ये सबसे पहली अविद्या ये है। अनित्य मतलब जो बनते बिगड़ते हैं, जो संसार में उत्पन्न हुए, पैदा हुए और मर भी गए। पैदा होगा वो मरेगा जरूर। इनका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित है। अब वो अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, महान हुए, महापुरुष हुए, लेकिन है तो मनुष्य ही, आम मनुष्य जैसे नहीं, महान है वो। हाँ, उन्होंने अपना विस्तार किया, महान बने। लेकिन जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित, मृत्यु भी, जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है। जिनका हम जन्म मनाते हैं वह जो है वो हमारे महापुरुष हैं, वो नित्य आत्मा नहीं है वो। चाहे रामनवमी मनाए, चाहे जन्माष्टमी मनाए, जन्माष्टमी आने वाली है, लेकिन ये सब हमारे महापुरुष। हाँ, जन्माष्टमी जो है श्री कृष्ण का जो है जन्मदिन मनाया जाता है और उनका महान उपदेश है भगवत गीता। भगवत गीता विचार पूर्वक पढ़ेंगे तो सब बात समझ में आएगी कि नित्य और अनित्य क्या है। तो अनित्य में नित्य की भावना और असुचि में शुचि की भावना, मतलब जो अपवित्र है वो काम करते हैं हम और सोचते हैं इससे पवित्र हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्योंकि ये जो अनित्य पदार्थ हैं इनसे आप पवित्रता नहीं प्राप्त कर सकते। महापुरुष कोई जीवन काल में हो उसके साथ रोज पवित्रता आ सकती है, क्योंकि पवित्र है, उसके प्रभाव से आप भी पवित्र हो जाएंगे। लेकिन वो है नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो वो आत्मा ही जो है उस आत्मा की ओर जाए तो भी पवित्रता आ सकती है। तो जो सांसारिक भोग हैं, सांसारिक सुख हैं, वो हमको, हम सोचते हैं ये हमको पवित्र कर रहे हैं, बल्कि वो हमको अपवित्र कर रहे हैं। अनित्य असुचि दुखानात्मस, जो सभी सांसारिक पदार्थ हमको दुख देने वाले हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा संसार दुखमय है। ये भावना नहीं आती जल्दी, कोई विचारवान पुरुष के अंदर ही भावना आती है, विचारवान। और जो विचार नहीं करता वो तो मनुष्य ही नहीं है। हाँ, जो विचार नहीं करता वो तो मनुष्य ही नहीं है। निरुक्त में यास्क मुनि कहते हैं कि जो है मनुष्य कस्मात मत्वा कर्माणि व्यति। कि मनुष्य कौन है जो मनन करके अपने कार्यों को करता है। निरुक्त में ये सूत्र आया है। तो हम मनन चिंतन करें, ये हमारे ऋषियों में और ये शास्त्रों में इसका बखान है। तो ये जो पदार्थ हैं, नव द्रव्य, पृथ्वी, अप, तेज,
पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, काल, और उसके बाद में जो है दिशा, फिर आत्मा और मन की भी बात होगी। तो आज का जो प्रसंग है वो दिशा है, उसके बारे में हम समझें, क्योंकि इन सब द्रव्यों को जानने पर ही हमारा संसार में अभ्युदय होगा। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, और उस पदार्थ में आत्मा भी है, उससे निःश्रेयस की सिद्धि होगी। तो आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, ये हमको समझना है। शास्त्रों का प्रयोजन यही है कि जो जैसा है वैसा समझो। जो मनुष्य है उसको मनुष्य समझो, कितना भी महान हो, है तो मनुष्य। जिसका हम जन्म मनाते हैं वो मनुष्य है, महान मनुष्य है। अगर हम मनाते चले आ रहे हैं हजारों वर्ष से, तो है तो बिल्कुल विलक्षण है, महान है, लेकिन है मनुष्य, महापुरुष है, ईश्वर नहीं। यहीं पर हमारी दिशा भटक जाती है और हमारा दुखों से जो है छुटकारा नहीं होता। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, क्षण में दूर हो जाते हैं, लेकिन भक्त हो तब ना। हम तो जो है जगत से लिपटे हुए हैं, जन्म मृत्यु वाले नश्वर मनुष्य के जो है उसकी उपासना में लीन है। और कुछ तो ऐसे हैं जो मनुष्य भी नहीं, पशुओं में की उपासना कर रहे हैं। कुछ जैसा लगता है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसी उपासना कर रहे हैं। ये सब जो है समझना शास्त्रों का प्रयोजन है। तो ये जो है अविद्या, अविद्या के कारण ही दुख जो है विद्या के कारण है। तस्य हेतु अविद्या, और अविद्या जो है अनित्य, अशुचि, दुखानात्म, दुख देने वाले पदार्थों को अच्छे लगने। सांसारिक भोगों में मनुष्य सुख ढूंढता है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ हाथ नहीं लगता, दुख ही मिलता है। और अनात्म, जो अनात्म वस्तुएं हैं उनको आत्मा समझना। अनात्म, अनात्म मतलब जो आत्मा नहीं है, ये शरीर इंद्रियां आदि ये आत्मा नहीं है। ये जगत जो है ये ब्रह्म नहीं है। ये ब्रह्मांड जो है इसके जो मूल में है वो ब्रह्म है। इस पिंड में ये इंद्रियां और मन बुद्धि, इनके मूल में जो आत्मा है वो चेतन वस्तु, वो आत्मा मतलब, आत्मा मतलब जीवात्मा। कि जो सांख्य में जो आत्मा और ईश्वर की बात कीजिए, जीवात्मा समझो। शरीर में जीवात्मा, क्यों, शरीर अनेक है, जीवात्माएं अनेक है, और ब्रह्मांड के मूल में ब्रह्म है। और ब्रह्म और जीवात्मा, इन दोनों का समन्वय है, और इन दोनों का ज्ञान, इन दोनों के रहस्य का ज्ञान वही आत्मज्ञान कहलाता है। इसलिए ये आत्मा में जो है जीवात्मा और ब्रह्म दोनों समाहित हो जाते हैं। ये है अध्यात्म। तो ये जो दिशा जो है इसको समझाते हुए, हाँ, कि जो हमारा अविवेक अविद्या क्या है कि नित्य, अशुचि, दुखानात्म, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातिर अविद्या। दुख में सुख का अनुभव करना, अनात्म में आत्मा का अनुभव करना, ये अविद्या है। बार बार इसको समझाते हैं। हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी, तभी हमारी उपासना की दिशा सही होगी, अन्यथा फिर करते रहो, कुछ हो रहा, दुख भी गहरे ही रहेंगे आप। धार्मिक बने रहेंगे, आध्यात्मिक नहीं। अध्यात्म बड़ी चीज है। तो ये जो काल विवरण के अनंतर क्रम प्राप्त दिक् का लक्षण प्रस्तुत करने की भावना से महर्षि कपिल कहते हैं, महर्षि कपिल ने महर्षि कड़ा कि इदम इति यतस्तदृश्यम लिंगम, इधर से यह है, इस प्रकार का व्यवहार जिससे होता है, जिस निमित्त से होता है, वह दिशा का द्योतक, दिशा का चिन्ह है। यहाँ है, वहां है, हाँ इधर चले जाओ, उधर है, तो इधर उधर, यहाँ वहां, ये दिशा का ही तो द्योतक है। कि लोक में जो है सर्वत्र
ऐसा व्यवहार देखा जाता है कि अमुक वस्तु इधर से उतनी दूर है अथवा समीप है, इधर है या उधर है। ये व्यवहार जिस निमित्त से होता है उस निमित्त दिशा नामक पदार्थ का ये लिंग है, चिन्ह है। इत इदम इति यतस्तदृश्यम लिंगम। इससे दिक् नामक पदार्थ पहचाना जाता है। लोक में प्रयुक्त दूर और समीप पदों के अर्थ के लिए शास्त्र में पर अपर पदों का प्रयोग होता है। जैसे कालकृत परत्वापरत्व में बड़े छोटे का बोध होता है, ऐसे दिक्कृत परत्वापरत्व में दूर और समीप का बोध होता है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे आदि व्यवहार का निमित्त जो पदार्थ है उसी का नाम दिक् है, दिश। हाँ, सामने खड़े पेड़ की अपेक्षा वह दूर दिखता हुआ पेड़ पर है और उसकी अपेक्षा ये सामने का पेड़ अपर। इस परत और अपरत के समवायीकरण ये पेड़ है। असमवायीकरण कौन है? यह विचार्य है। जिन पेड़ों के विषय में एक दूसरे की अपेक्षा पर अपर बुद्धि हो रही है देखा जाता है। हाँ, बुद्धि तो समझ रही। जहां अपर बुद्धि है उसके साथ अल्प देश का संबंध है, जहां पर बुद्धि है उसके साथ अधिक देश का। हाँ, ढूंढना चाहिए कि ऐसी स्थिति में इन परत अपरत का असमवाय कारण कौन हो सकता है। यह आवश्यक है कि जो असमवाय कारण हो वह परत अपरत के अधिकरण से संबद्ध हुआ विद्यमान रहे, अन्यथा उसका कारण होना संभव न होगा। फलतः किसी ऐसे पदार्थ को स्वीकार करना पड़ता है जिसका उन विभिन्न प्रदेश स्थित वृक्षों से संबंध हो। वहां परत अपरत की उत्पत्ति है। जहां परत अपरत की उत्पत्ति है वहां पदार्थ का वृक्षों के साथ संयोग संबंधी उसमें परत अपरत उत्पत्ति का असमवाय कारण है। वह पदार्थ दिक् अथवा दिशा नाम से जाना जाता है। समीप की दिशा बताने या कहने वाले की अपनी स्थिति है, परंतु दूर कहीं सीमा नहीं, वह अनंत है। इसलिए उस पदार्थ की विद्यमानता अनंत दूरी तक स्वीकार करनी पड़ती है। इसका तात्पर्य उस पदार्थ को विभु अर्थात सर्वत्र व्यापक मानना चाहिए। वह पदार्थ द्रव्य है और नित्य है, इस अर्थ का पूर्ववत अतिदेश करते हुए मार्क्स जो है कड़ात कहते हैं कि द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते, कि द्रव्य होना और नित्य होना वायु द्वारा, हाँ, वायु जैसे द्वारा समझाया गया। द्रव्य का जो है होना और नित्य होना वायु के द्वारा व्याख्यान किया गया है कि गुण और क्रिया का कारण होने से वायु द्रव्य है, पहले बताया गया। इसी प्रकार गुण और क्रिया का कारण होने से दिशा द्रव्य है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, इन 5 गुणों का समवाय कारण है दिशा। अन्य कार्य मात्र की दिशा निमित्त कारण माना जाता है। दिशा का नित्य होना वायु परमाणु के समान समझ लेना चाहिए। जिसका कोई द्रव्य समवाय कारण न हो वह नित्य माना जाता है। दिशा का कोई द्रव्य समवाय कारण नहीं होता, दिशा द्रव्य को नित्य मानना चाहिए। शिष्यों की जिज्ञासा करने पर दिशा के एक होने का पूर्ववत उपदेश किया। पूर्ववत मतलब तत्वम भावेन, एक होना दिशा का सत्ता जात के द्वारा समझ लेना चाहिए कि गत सूत्र में वचन विपर्यास के साथ यहाँ व्याख्याते पद की, हाँ, व्याख्याते जो पहले आया कि द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते, ऐसे ही तत्वम भावेन व्याख्याते, इस प्रकार से सूत्र को समझना चाहिए कि दिशा के एक होने का व्याख्यान सत्ता जात के समान समझना चाहिए। जिस प्रकार द्रव्य गुण तीनों कर्म में सत सत ऐसी समान बुद्धि होने से उसमें सत्ता एक जात मानी जाती है, इसी प्रकार परत अपरत आज बुद्धि से दिशा का बोधन कराने में सर्वत्र समान प्रक्रिया है। इसलिए उस बुद्धि से
बोधित पदार्थ एक माना जाना चाहिए, यह प्रमाणित होता है। शिष्य आशंका करता है पूर्व पश्चिम आदि भेद से लोक लोक में अनेक दिशा व्यवहार में आती हैं, उसे एक कैसे माना जाए? तो सूत्रकार कहता है, हर्ष कड़ात कह रहे हैं कि कार्य विशेषण नानत्वम, कार्य भेद से नाना अनेक होना प्रतीत होता। कार्य भेद से ऐसा होता है जैसा पूर्व में कार्य कर रहे, पश्चिम में कार्य कर रहे, उत्तर में कार्य कर रहे, दक्षिण में कार्य कर रहे, ऊपर नीचे। हाँ, दिशा वस्तुतः एक है, पर मानव ने पृथ्वी पर रहते हुए सूर्यादि ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के आधार पर अपने व्यवहार के लिए प्रतीत के अनुसार दिशा की अनेकता कल्पना कर ली है। स्वर्ग के आदि में सर्वप्रथम सूर्य जिस ओर दृष्टिगोचर हुआ उसी को प्राची और पूर्व दिशा कहा जाने लगा। प्राची पद का निर्वचन संस्कृत में इसी आधार पर किया जाता है। प्राक सविता श्याम अच्छति प्राची, सूर्य जिस ओर सबसे पहले प्राप्त होता वह दृष्टिगोचर होता है, उस ओर को प्राची दिशा कहा जाता है। इसी आधार पर अन्य नाम पूर्व है और प्रतीत, और वैसा व्यवहार इसी विशेषता के आधार पर प्रवृत्त हुआ जो निरंतर प्रचलित है। सूत्रकार इसी तथ्य को अग्रिम सूत्रों में स्पष्ट करता है कि आदित्य संयोगाद भूतपूर्वाद भविष्यतो भूताच्च प्राची, सूर्य के संयोग से पहले हुए आगे होने वाले वर्तमान में हो रहे तथा भी प्राची पूर्व दिशा है। हाँ, सर्ग के आदिकाल से एक निर्धारित और सर्वप्रथम सूर्य दिखाई देता आया है, आगे आने वाले काल में निरंतर इसी प्रकार दिखाई देता रहेगा। अब वर्तमान में ऐसा ही दिखाई देता है, एक निर्धारित और जिधर सर्वप्रथम सूर्य सदा दिखाई देता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। सूत्रकार ने तीनों कालों का निर्देश इसी प्रयोजन से किया है कि ऐसी प्रतीत एवं व्यवहार में कभी विपर्यास नहीं होता। अतीत वर्तमान अनागत में विभिन्न व्यवहारताओं द्वारा इस विषय में प्रतीत एवं व्यवहार समान है। हाँ, कि प्राचीन काल में भी सूर्य ऐसे ही उगता था पूर्व में, और वर्तमान में भी हो रहा, आगे भी होगा। इसमें जो है कोई जो है व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, समान व्यवहार। ये आवश्यक नहीं कि सूर्य प्रतिपल उसी ओर दिखाई देता रहे, तभी यह प्रतीत एक एवं व्यवहार हो सर्वप्रथम दिखाई देना ही अपेक्षित है। हाँ, ये नहीं बराबर पूर्व दिखाई, मतलब सर्वप्रथम जहां दिखाई दे रहा है उसको पूर्व माना, बाकी तो फिर वो पश्चिम में पहुंच जाएगा, दक्षिण में पहुंच जाएगा। हर समय ऐसा नहीं होता। व्यवहार अन्य दिशाओं के विषय में, हाँ, अन्य दिशाएं जो है उनके बारे में बताते हुए मार्स कड़ात कहते हैं कि तथा दक्षिणा प्रतीचि उदीची च, उसी प्रकार दक्षिण तथा प्रतीचि यानी पश्चिम और उदीची उत्तर दिशा भी समझनी चाहिए। कि जैसे जो है जिधर सूरज निकला उधर जो है पूरब हो गया, प्राची हो गया, और उसके दाहिने और दक्षिण दिशा हो गई दक्षिणा, और उसके दाहिनी ओर प्रतीची यानी पश्चिम हो गया, और उसके दाई ओर उदीची यानी उत्तर हो गया। सूत्र में बताया गया जिस ओर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, हाँ, इस दिशा का उत्तर उदीची नाम क्यों रखा गया ये विचारणीय है। उदीची अथवा उत्तर पद का निगूढ़ तात्पर्य उभरना अथवा ऊपर को उठना। जिस भूभाग में निवासियों ने इस दिशा का नाम उदीची रखा, कदाचित उसके मस्तिष्क में भावना जागृत रही होगी। सूर्य जब दिवस काल को बढ़ाने के लिए उभरता है, अधिक ऊपर की ओर उठता है, और पृथ्वी का जो गोलार्ध मध्याह्न में ठीक सूर्य के सामने पड़ता है, उस ओर की दिशा का नाम उदीची नाम उपयुक्त होना चाहिए। दिशा के एकमात्र द्रव्य होने पर भी विशेष निमित्तों के कारण व्यवहार की सुविधा के लिए औपचारिक में ये भेद कल्पना कर लिए गए हैं। उदीची
और इसी प्रक्रिया का अवान्तर दिशाओं को समझने के लिए सूत्रकार ने निर्देश किया कि एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि, कि इससे दिशाओं के अंतराल मध्य की अवान्तर दिशाओं का व्याख्यान यानी विवरण जो है समझ लेना चाहिए। हाँ, प्राची प्रतीची आदि दिशाओं के विवरण से उनके मध्यवर्ती अवान्तर दिशाओं का ज्ञान कर लेना चाहिए। हाँ, कि पूर्व और दक्षिण के अंतराल में जो पूर्व दक्षिण के जो कोने में जो है वो कौन सी दिशा है? वो आग्नेयी है। इसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम के अंतराल की दिशा को नैऋत्य कहा जा गया, पश्चिम और उत्तर के अंतराल की दिशा को वायव्य कहा गया, और उत्तर और पूर्व के अंतराल की दिशा को ईशान कहा गया, ईशानी। इसके अतिरिक्त ऊर्ध और अधा, मतलब ऊपर ऊर्ध और नीचे अधा, अर्थात ऊपर की ओर और नीचे की ओर एकमात्र दिशा द्रव्य के ये सब औपचारिक भेद हैं, केवल व्यवहार की सुविधा के लिए हैं। किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर मुख्य रूप से 4 और उसके अवान्तर विभाग कल्पना कर दिशाओं के 10 नाम व्यवहार में आते हैं। हाँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 ये हो गए, और 4 इनके जो है कोनों वाली, जैसे पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेयी हो गई, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो है नैऋत्य हो गई, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य, और उत्तर और पूर्व के कोने में ईशानी। 4 ये हो गई, और एक ऊपर एक नीचे। इस प्रकार 10 दिशाएं मानी गई। हाँ, तो ये जो है 10 दिशाओं के माने जाने का आधार है। गत प्रकरण में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, द्रव्य और उनके गुणों का विवरण दिया गया। आकाश द्रव्य का निरूपण किए जाने पर उसके विशेष गुण शब्द का विवरण देना अपेक्षित है। शब्द के विषय में अनेक व्युत्पत्ति हैं। व्युत्पत्ति का तात्पर्य है कि शब्द के विषय में अनेक प्रकार का संशय होना। उनका विवेचन करने की भावना से सूत्रकार ने जो है संशय का रूप बताया। तो जो है ये दिशा, अब देखो ये दिशा जो है, यहाँ 10 दिशाओं का वर्णन है वैशेषिक में, और सांख्य में जो दिशा जो है वो क्या कही गई? सांख्य में आकाश को दिशा कहा गया। सांख्य में कहा गया कि आकाश ही दिशा है। कितना गूढ़ ज्ञान है ये। जो कुछ अभी 10 दिशाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया, वास्तविकता क्या है कि सांख्य को जो है ज्ञान योग कहा गया। वो उन्होंने आकाश को दिशा कहा, और वास्तविकता समझने पर ऐसे ही है कि हम जो ये 10 दिशाओं का वर्णन है वह आकाश में स्थित की वजह से है। वो ऐसे कि जैसे हम कहीं खड़े हैं और थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए जैसे हम किसी स्थान पर खड़े हो, कहीं ऐसी जगह अपने घर पर ही खड़े हैं, तो हमारे पूरब में कोई मकान बना है, पश्चिम में कोई मकान बना है, उत्तर में भी बना है, दक्षिण में भी बना है, और ये जो ईशान यानी पूरब और उत्तर के बीच में बना है, उत्तर और पश्चिम के बीच में बना है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में बना है, दक्षिण और पूरब के बीच में बना है। ये सब बने हैं मकान। उसके बाद में ऊपर भी है कुछ और नीचे भी है कुछ। अगर हमारी स्थिति आकाश में, आकाश जो है बताया गया इसमें कि आगमन निगमन, फेंकना, नीचे आना,
गति करना, ये सब आकाश के कारण है। आकाश तत्व को समझाया गया। तो अगर हमारी स्थिति जो है थोड़ी देर के लिए जहां हम खड़े हैं और 150 मीटर मान लो उत्तर में हम थोड़ा हट जाएं, तो वही मकान जो हमारे उत्तर में था वो किधर हो जाएगा? दक्षिण में। दक्षिण में हो जाएगा। और जो पूरब में था वो कहो जो है पश्चिम और पूरब वाली दिशा में पहुंच जाए। पूरब और दक्षिण वाली दिशा में पहुंच जाए। पूरब और दक्षिण मतलब आग्नेय दिशा में पहुंच जाए। हाँ, तो ये जो दिशा जो आकाश का आ गया ये भी सही है कि जब व्यवहारिक रूप से हम देखेंगे तो सूरज, अब देखो ये भी जो ज्ञान है क्या है कि आकाश में स्थित है, कि पृथ्वी की स्थिति सुबह आकाश में ऐसी होती है कि हम सूरज को देखकर पूर्व दिशा का अनुमान कर लेते हैं। अब वो पृथ्वी तो घूम रही है, सूरज तो अपनी जगह है, और हमारी स्थिति आकाश में थोड़ा जो है जब घूमे तो पृथ्वी जो है वो क्लॉकवाइज घूमती है। अब जब क्लॉकवाइज घूम रही है तो हम जो है जो सूरज, हाँ, पृथ्वी जो घूम रही है वो क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जो घड़ी की विपरीत दिशा में। इसीलिए तो जब हम सवेरे सूरज को देखते हैं फिर वो पश्चिम में हो जाता है, तो इसका मतलब पृथ्वी जो है वो घूम के कहां पहुंच गई? पूरब वाली दिशा जो है वो थोड़ा दाहिनी तरफ खिसक गई तो वो पश्चिम में आ गया। और फिर घूमते घूमते सूरज वहीं रहता है, शाम को वो हम जो है पृथ्वी में दूसरी जगह हो जाते हैं, वो पश्चिम दिशा में आ जाता है। तो ये दिशा जो है कैसे बदली? दिशा आकाश में स्थित होने के कारण बदली। इसलिए जो है महर्षि कपिल ने आकाश को दिशा कहा गया। इसमें कोई भ्रम नहीं, दोनों ही सही हैं कि दिशा जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी है हमारी स्थिति के वजह से। हमारी स्थिति जो है थोड़ा पूर्व खोटे या पश्चिम खोटे, जिस वस्तु को हम पश्चिम में कह रहे हैं कि हमारे पश्चिम में जो है हमारे पश्चिम में दिल्ली है, और वही हम जो है दिल्ली के और पश्चिम में उधर गुजरात में पहुंच जाएं तो दिल्ली पूरब में हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हमारी स्थिति आकाश में बदल गई। और उधर हिमाचल वगैरह में पहुंच जाए तो दिल्ली दक्षिण में हो जाएगी। तो ये सब जो वास्तविक बात जो है वही है कि दिशा आकाश है। और ये लोक व्यवहार में जो है हम इसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन सब नामों से 10 नामों से व्यवहित करते हैं। तो ये दिशा का वास्तविक स्वरूप है। अब जो है वो शब्द के विषय में जो संशय है उसके बारे में बताने का प्रयत्न किया गया। तो ये शब्द जो है इसका भी एक जो संशय दूर करने का एक विस्तृत वर्णन है, और इस विस्तृत वर्णन को अगर हम प्रारंभ करेंगे तो फिर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि फिर आख्यान बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है अब ये जो अगला विषय जो है शब्द के विषय में जो अनेक प्रकार के संशय हैं उनको समझाते हुए जो कणाद मुनि ने कहा है वो हम अगले आख्यान में बताने का प्रयत्न करेंगे। और यहीं पर आज के आख्यान को समाप्त करते हैं। तो ये जो है द्रव्य जो बताए गए इनको ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, फिर वो विभु द्रव्य आत्मा, कि अगला जो है द्रव्य आत्मा है, फिर मन,
हम्म तो हम इन सब पदार्थों के धर्म को पहचान कर, कि जो है अथा तो धर्म व्याख्या सामने, अब मैं धर्म की व्याख्या करूंगा। धर्म क्या है? ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, कि द्रव्यों के धर्म को पहचानने से, धर्म मतलब पृथ्वी का क्या धर्म है, जल का क्या धर्म है, ये जो 9 द्रव्य बताए गए, इन सब द्रव्यों के धर्म को पहचानना है। और इसमें जो भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक द्रव्य हैं, उनसे हमारा निश्रेय मतलब अभ्युदय होता है संसार में। और जो आत्मा रूपी जो द्रव्य है, इससे जो है निश्रेयस की प्राप्ति होती है। ये आत्मा और अनात्मा को भली प्रकार समझने के लिए इस वैशेषिक शास्त्र का प्रयोजन है, कि जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे हमारा संसार में अभ्युदय होगा। अनात्म वस्तुएं बेकार थोड़े हैं, कि धन दौलत, अन्न, ये सब क्या व्यर्थ है? अरे इसी से तो हमारा जीवन चलता है। लेकिन ये हमको दुखों से अत्यंत निवृत्ति नहीं दिला सकते, कि धन दौलत भौतिक पदार्थों से हमारा कष्ट कुछ समय के लिए हट जाता है, कोई संशय नहीं, लेकिन फिर दूसरा खड़ा हो जाता है, वो अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। तो दुख जो है उनसे बहुत लंबे समय तक के लिए छूट जाए, तो इस शास्त्र का प्रयोजन है कि हम भौतिक पदार्थों से जो है उनके धर्म को जानकर, वो जो हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं उनसे फिलहाल छुट्टी पा जाते हैं। स्थायी मुक्ति के लिए, स्थायी दुखों से निवृत्ति के लिए वो जो है आत्मा के धर्म को, चेतन तत्व के धर्म को बताया गया है। चेतन और अचेतन को भली प्रकार समझे, यही इस शास्त्र का प्रयोजन है। कि जो जगत है, जगत मतलब जो गतिशील है, जो जन्मने मरने वाला है, जो 17 स्तंभ से बना है, 5 तत्वों से जो बना है, जो शरीरधारी है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये बात आपको अच्छी तरह समझने की जरूरत। इसलिए जो है वो जो वेदानुकूल जो हमको रूप दिया गया, वो कैसा है? वो 17 स्तंभ से परे है, इन 5 तत्वों से परे है। उसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, और वह केवल शिव है, वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए शिव शिव जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और अपने पूजा घर में भगवान शंकर की प्रतिमा लगा लो, जैसे हमारे पीछे लगी है, केवल एक, दूसरी नहीं। हाँ, दूसरी फिर बहक जाएंगे। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो, तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। हमारे इन आख्यानों को जो पूरे मनोयोग से सुनेगा, निश्चय ही उसको जो है तीनों तापों से शांति प्राप्त होगी, तीनों प्रकार के दुखों से जो है निवृत्ति हो जाएगी। ये मेरा पक्का वादा है। जो भी इन आख्यानों को मनोयोग से सुनेगा, मनोयोग से सुनना है। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। जय श्री